सर ये कह रहे थे, जैसे आपने कल बताया था कि अकेलापन कितना फ़ायदेमंद होता है, एक रहना चाहिए, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि किसी ना किसी को किसी दूसरे की ज़रूरत तो होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई ऐसा पसंद आ जाता है जो कि हमारे लिए ख़राब होता है, टॉक्सिक होता है, जिसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन तब भी हम उसके साथ रहते हैं। हम अपने घर में का एग्जांपल ले रहे तो मेरे घर में एक कपल है जिसमें इस वक्त थोड़े एजेड है, उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन उसमें एक जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वैसे ही हम भी देख रहे थे कि हम भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मतलब कि मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक इन द सेंस कि मेरा कोई काम नहीं होता है। जब भी हम उसका ख्याल आता है ना तो सब कुछ खुशी ये होती है कि वो मेरे साथ है। मतलब दिन में 24 घंटे में 1 घंटा कुछ ऐसा ही आ जाता है कि मन नहीं करता कि उससे बात करें, मेरा काम वाम रुक जाता है, एकदम निगेटिव वे कि नहीं हो पाता है। मतलब कि डिस्टर्ब होता है मेरा पूरा पीस, जितना माइंड का होता है ना सब डिस्टर्ब होता है। काम कर रहे होते हैं ना सब डिस्टर्ब रहता है, सोच नहीं पाते हैं, और वो हर समय उसका लड़ाई का रहता है, डोमिनेट करती रहती है, और ऐसा ही कुछ है। तो ये मतलब कि तो अकेले रहना बेटर है? नहीं, अकेले रहना बेटर है मुझे पता है, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ेगी और हम किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान के चक्कर में पड़ गए तो क्या करें। कोइंसिडेंटली आज मेरे सामने एक बच्ची दिखाई दी और उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोई थी या रोने वाली है। और एक और बड़ी ख़ास चीज़ थी जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, जो आदमी डायरेक्टली उससे नाराज़ नहीं होगा वो नहीं नोटिस, और वो ये कि नॉर्मली जो बच्ची ज़्यादा मुस्कुराती है वो आज नहीं था। ये क्वेश्चन है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की जब लड़ाई होती है, जिसमें एक आदमी एकदम इनसेंसिटिव हो जाता है और ये देख ही नहीं पाता है कि दूसरे को टॉर्चर हो रहा है, इस इशू में क्या करें। और ये बहुत बार होता है। तो इस बच्ची को जब मैंने देखा तो मैंने पूछा क्या हुआ, परेशान है? बोलते नहीं सर, नहीं सर। लेकिन मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 दिन से देख रहा हूँ, जब से हमारे साथ काम कर रही है, वो नॉर्मल से ज़्यादा मुस्कुराती है। उसको देख करके मैंने एक कंक्लूजन बनाया, एक अंडरस्टैंडिंग आई, मुझे इंसाइट आई कि इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है। किस चीज़ में? कम्युनिकेशन स्किल में। जब भी किसी पेशेंट से बात करती है, किसी हमसे बात करती है, किसी और बच्चे से बात करती है, किसी से बात करती है, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। ज़बरदस्ती के चुटकुले, ज़बरदस्ती की नोक-झोंक, मैंने उसको बताया तू बहुत आगे जाएगी क्योंकि तू कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज नहीं था वो सब चीज़। ऐसा लगा था जैसे कि एक कलर्ड फिल्म ब्लैक एंड वाइट चल रही है। जितनी बार भी उसको देखो तो मैंने उसको पूछा 2 बार 3 बार, उसने अवॉइड कर दिया, मना कर दिया। जब दोपहर को आई थी किसी काम के लिए मेरे पास बैठी, मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों आंसू आ रहे हैं तुझे? तब थोड़ा सा बातचीत हुई तो आंखों से आंसू आए बहुत ज़्यादा। यही बताया कि लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड से बात नहीं कराया बॉयफ्रेंड। और करते करते ये समझ में आया कि जो बहुत बहुत पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, और ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों लोग नहीं देख पाते, या शायद देखना नहीं चाहते, या समझदार नहीं होते, पता नहीं क्या है। इसको मैं बोलता हूँ मनाओ सिंड्रोम। गुस्सा आ गया है तो दर्द की तरह है, दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द के लिए तो दवाई है, लेकिन नाराज़गी के लिए अगर आप मनाना वेट कर रहे हैं कि कोई आपको आके मनाए या आप किसी और को मनाए, तो आपको पता है क्या हो रहा है ना, आप एक जानवर पाल रहे हैं। आप एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं नाराज़ हूँ तो मुझे मनाओ और मैं मानूंगा, और अगली बार ये विशियस सर्कल फिर से चलेगा। इसका सबसे सिंपल तरीका तो ये है, अगर आपके आसपास कोई, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मम्मी, आपका पापा, कोई भी नाराज़ है, कोई बच्चा अगर चिल्ला रहा है, नाराज़ है, जैसे बचपन में बब्बू बहुत नाराज़ होता था, छोटा भाई मेरा, दुकान में जाकर के नीचे बैठ जाता था, तो मम्मी ने सिंपल रखा था कि करने दो, जो कर रहा है करने दो। ज़िद बोलते हैं इसको। उसकी ज़िद को हम लोग पुगा देते थे, सामान ला के दे दिया तो और ज़िद्दी हो जाता था। लेकिन यही चीज़ गर्लफ्रेंड्स में, बॉयफ्रेंड्स में, पापा में, मम्मी में, सब में हो जाता है कि तुम मुझे मनाओ। इन लोगों को पता नहीं चलता, पर इट्स अ विशियस डेंजरस हैबिट, मेंटल हैबिट। और अगर आपके अंदर में ये हैबिट है कि मुझे आओ मनाओ, तब क्या करें? तब तो सबसे पहले पहचाने। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड में भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि तभी तो आपकी पूरी पीस डिस्टर्ब कर देती है। गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है? जैसे आपने पूछा है, आपने बताया कि सर कभी ना कभी किसी न किसी को तो हमको, हमारा और हमारा किसी को सहारा चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए। अभी चाहिए आपको कंपेनियन? अभी नहीं चाहिए। कब चाहिए? 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब अच्छे से कमाने लगेंगे तब। और कंपेनियनशिप किस चीज़ के लिए चाहिए? एक सेक्स के लिए हो सकता है, एक मेंटल हैप्पीनेस के लिए हो सकता है, जिसमें आदमी अपनी शेयरिंग कर सके। जब अपने डर हो तो किसी एक बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं, शायद इसलिए।
या और किसी। इसका मतलब ये है आपको एक कंपेनियन चाहिए जिसकी लाइफ में आप स्ट्रेंथ बन सके, जो आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बन सके। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है या किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है तो उसका क्या फ़र्ज़ बनता है? तो अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड इतनी समझदार नहीं है कि वो मनाने की बीमारी से बाहर निकल चुकी है, जैसे आपने कहा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या टॉक्सिक माँ बाप और बेटे हैं, तो क्या फ़र्ज़ बनता है आपका? सिंपल, वो बीमार हैं, आपको उनको ठीक करना है। बल्कि ऐसा सोचिए कि वो थोड़ी सी अनट्रेंड एनिमल्स हैं, उनको आपको ट्रेन करना है। जब कोई टॉक्सिक आदमी बदतमीज़ी से बिहेव करे तो क्या करेंगे उसके साथ? मैंने बताया कि मैं बिज़ी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जब खाली होऊंगा तो फ़ोन करूँगा। इस मीटिंग की वजह से मेरा करियर बनेगा, हमारे घर में एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आएगी। अगर इसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रही है और तुमको समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम मैसेज कर दो कि मैं किसी बहुत बड़ी ग्रेव कंडीशन में फंसी हूँ और उस कंडीशन में तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें बीमार हो गई हो, कोई ऐसी हेल्प चाहिए जिसमें कि मेरे इस काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास बात करूँगा, तुम्हें हेल्प करूँगा। लेकिन इस समय की जो ग्रेविटी है मेरी मीटिंग की, ये तुम्हें वैसे ही समझनी पड़ेगी जैसे मैं समझता हूँ। और अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे नहीं लगता है कि रिलेशनशिप बहुत लंबा चल पाएगा। बहुत सिंपल है, हम लोग को लगता है कि समझदारी अपने आप आ जाती है। कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी समझदार कब होता है, कैसे होता है पता है आपको? बेसिकली उल्टा होता है। नॉर्मल आदमी बेवकूफ़ अपने आप होता है जब आसपास के लोग उसको एक्साइट करते हैं इमोशनली, सेक्सुअली, तो इन दोनों की वजह से उसकी इंटेलिजेंस दबती जाती है। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे कृष्णमूर्ति की भाषा में, स्मोक। फ्लेम होता है इंटेलिजेंस, समझ। वो कब आती है? जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, खुद बहुत गहरे सोचते हो और सामने वाले को गहराई कम्युनिकेट करते हो। तो जब आप किसी आदमी के साथ बात करते हैं तो वो सोच पाता है कि नहीं, या वो इमोशनल है। इंटेलिजेंस आती है जब कोई आदमी अपने इमोशंस को पहचान करके उसको थोड़ा साइड रख करके कुछ देर के लिए रैशनल थॉट प्रोसेस को गहरा कर सके। जैसे आपने आकर के मुझे बताया, बहुत इमोशनली बताया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया कि सर, बड़ा से बड़ा मैनेजर हो, डांट कर अगर बात करेगा तो उससे मीटिंग नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनेगा, कंपनी का कल्चर बर्बाद हो जाएगा। और ये चीज़ आपकी कंपनी में बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखाई गई। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसको स्टॉप कर दिया गया जब मैनेजर ने अपने लोअर स्टाफ को डांटा। क्यों? सैप कंपनी क्या बता रही है, या कोई भी बड़ी कंपनी क्या बता रही है, कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे सोचा जाता है। और ये चीज़ अगर हमारी फैमिली में नहीं होता तो हमारी फैमिली भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फैमिली तो बाद में डिसइंटीग्रेट होगी, हमारी जो लाइफ पार्टनर है उसकी IQ कम होती जाएगी। मैं बहुत से लोगों के बारे में सोचता हूँ कि इस आदमी ने अपनी बीवी को इतने साल हो गए अभी तक सिखाया नहीं, उसकी बीवी लड़ाई करती रहती है। हाँ, नहीं सिखाया। बहुत से आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के पास, आपको चाचा चाची को बुढ़ापे तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। क्यों? किसी ने सिखाया ही नहीं उनको पता ही नहीं है। मैं एक बहुत बूढ़े कपल को जानता हूँ, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे ले जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए कि चलो थोड़ा शॉपिंग करके आएँ। उनको नहीं पता है शॉपिंग कैसे की जाती है। 1-2 बार मैं गया, उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया। अब मैं शॉपिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता उनको। एक कपल को मैं जानता हूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं जानता। ऑनलाइन शॉपिंग करना तो मुश्किल काम है। आपको सामान देखना होगा, उसके रिव्यूज़ को स्टडी करने होंगे। बहुत से फेक रिव्यूज़ होते हैं, बहुत से जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं। रेट को देखना होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखना होता है उस कैटेगरी में बेस्ट सेलर कौन सा है, और उस प्रोडक्ट रेंज में आपको अपना रेंज भी डिसाइड करना होगा। उसको नहीं पता बेचारे को। तो अक्सर मुझे फ़ोन करता था, मैम को फ़ोन करता था कि इसको यार शॉपिंग कर दो हमारे लिए। 2-3 बार तो हमने किया, उसके बाद मना कर दिया, अवॉइड कर दिया, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो ये चीज़ें कौन सिखाएगा उनको? बाहर वालों को तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपको खुद सीखना होगा और सिखाना होगा। ये प्रॉब्लम आपकी गर्लफ्रेंड की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको ट्रेन नहीं कर पाने की है। और प्लस आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसको आपने पाला है सेक्सुअल नीड्स के लिए, इमोशनल नीड्स के लिए, वो ट्रेनेबल है या नहीं है। कि जब भी नखरा हो, आप नहीं चाहते ना वो नखरा हो, तो उस नखरे को रिस्पॉन्ड मत करिए। और वो टॉपिक ज़रूर लिख लीजिए जिसके बारे में बात हो रही है। आज मैंने इस बच्ची से पूछा क्या हुआ, क्या टॉपिक क्या था गुस्से का? उधार चाहिए था, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से उधार चाहिए था। कितना चाहिए था? ऑलमोस्ट 1 महीने की सैलरी उधार चाहिए थी। मैंने कहा अच्छा, कल तक मैं नहीं दे रही थी, आज मैं देने को तैयार हूँ तो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। अच्छा ठीक है।
तो देने का डिसाइड कर लिया, हाँ डिसाइड कर लिया, दूंगी। और उसको क्यों चाहिए? वो किसी को देना है, उसको उधार देना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देगा, और वो बॉयफ्रेंड किसी और को देगा। वो किसको देगा, क्यों देगा, कुछ पता है? नहीं, भरोसा है ना। फिर मैंने उसको बच्ची को वही बताया, सिंपल सा रूल जो हमारा है कि मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेता हूँ खर्च का, तो मैम से बिना परमिशन लिए, बिना डिस्कशन, परमिशन में डिस्कशन किए नहीं करता हूँ। अगर हमारे घर में लेट्स से 100, 200, 500 तक का सामान आएगा तो मैं ले सकता हूँ। 1000, 2000, 5000 का सामान आएगा तो आई वुड लव टू टॉक टू हर। और अगर 10,000 के ऊपर का कोई भी सामान आएगा तब बिना दोनों की बातचीत के नहीं हो सकता। किसी को हम लोगों को 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ लोन देना है तो वो चीज़ अगर फैमिली मेम्बर है तो आप दे दीजिए, लेकिन अगर फैमिली से बाहर है तो पहले डिस्कस करो कि वो आदमी किस लिए मांग रहा है। हमारा पास का एक ऐसा एक्सपीरियंस भी था। हम लोग यूक्रेन में थे, आपको शायद बताया भी है। एक लड़का आया, बोलता है सर अरे आशीष यार पैसे चाहिए। कितने चाहिए? $1000 चाहिए। $1000 मतलब 70,000 रुपये। हमारे लिए कम से कम 3-4 महीने का वो खर्चा था। क्यों चाहिए? फीस है। मैंने कहा तुमको फीस की ज़रूरत है, तुम्हारे पास पैसे नहीं फीस की? नहीं मुझे नहीं, वो उसको चाहिए, सबीना को चाहिए। कहा चलो अच्छा ठीक है, मैंने उसको निकाल के दे दिए। भाई फीस की दिक्कत है, बड़ा अच्छा दोस्त है। शाम को दूसरा फ्रेंड आया, वो भी पैसा मांग रहा है, $1000 चाहिए। क्यों चाहिए? सबीना को चाहिए। मैंने कहा ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, इसका मतलब वो लाइन से सबके पास मांगने गई है। इसको मैंने पूछा दे दिया? हाँ दे दिया। इसको पूछा तुमने? मांग रहा हूँ। 3 लोगों से और उसने मंगवाया था और तीनों से ले लिया था। मैंने भैया सर पकड़ा, मैं गया इसके पास, सुबह वाले के पास। मैंने कहा तुमने उसको दे दिए? बोलता नहीं अभी दूंगा मैं। लकीली उसने नहीं दिए थे, बोला था मैं शाम को दूंगा। मैंने कहा देना वापस। क्यों? मुझे अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, मेरी फीस आ गई है। लिया, जेब में रखा। उस दिन के बाद से मैंने रूल बना लिया कि पैसे मैं उतने ही दूंगा और उसी को दूंगा जिसको दे करके मैं भूल सकता हूँ। तो जिसके साथ आपको, और ये तो आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसको सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा तुझे पहले अपने माइंड को इकट्ठा करना सीखना होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ये भी लगता है कि अगर मैं नाराज हूं तो वो सामने वाला मेरी प्रॉब्लम समझ जाएगा। ये भी आपको सीखना और सिखाना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द वे टू ट्रेन और टीच। यू हैव टू ट्रेन योर गर्लफ्रेंड, यू हैव टू ट्रेन योर बॉयफ्रेंड। और अगर आप समझदार हैं तो आप पेरेंट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। टाइम लगता है बट एवरीबडी कैन बी ट्रेन्ड। आप ये मान के चलो मेरे आसपास सब जानवर हैं, जो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है जानवर है, और जानवर तो ट्रेन हो ही सकता है। पहले अपने अंदर के जानवर को ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद। और अगर वो बंदा ट्रेनेबल नहीं है, खिसक लीजिए वहां से। अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए भलाई यही है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।